नमस्कार। यूथ रिच के ई-लर्निंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम लेसन पढ़ेंगे 10th क्लास की सेकंड बुक है, उसका ये फर्स्ट लेसन है ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी, रिटन बाय जेम्स हेरियट। जेम्स हेरियट इसमें अपने अनुभवों का वर्णन करते हैं। इस लेसन में उन्होंने बताया है कि एक लेडी है श्रीमती पंफ्रे, उनके पास एक कुत्ता है जिसका नाम है टर्की। वह उसे बड़े ही जो है लाड प्यार से पालती है और उसी के साथ जो है वो बिताए अपने अनुभव का वर्णन इसमें कर रहा है। टर्की वाज ए स्मॉल डॉग, टर्की एक छोटा कुत्ता है। हिज मिस्ट्रेस पंफ्रे पंपेयर्ड हिम वेरी मच, उसकी जो मालकिन है श्रीमती पंफ्रे वो उसे बहुत अधिक लाड प्यार करती है, बहुत अधिक उसे खिलाती पिलाती है, बहुत अधिक प्रेम करती है। शी ओवरफेड हिम, वह उसे बहुत अधिक भोजन देती है, जरूरत से ज्यादा। जितनी उस टर्की कुत्ते को जरूरत है उससे अधिक वो भोजन उसे खिलाती है, अधिक लाड प्यार के कारण। शी गेव हिम फूड रिच विद फैट्स, वह उसे ऐसा भोजन देती है जिसमें वसा की मात्रा बहुत अधिक हो, वसा से युक्त हो, तो इसलिए ताकि वो जल्दी ही जो है हेल्दी हो जाए। टर्की नेवर रिफ्यूज एनी टाइम, और जो टर्की है वो भी भोजन से कभी भी इनकार नहीं करता है, क्योंकि वो भोजन के प्रति वो भी लालची हो जाता है, वो भी इनकार नहीं करता है। He was always greedy for food, वह भोजन के प्रति बहुत ही लालची हो जाता है, लेकिन वो कभी भी उसको एक्सरसाइज नहीं कराती थी, लेकिन वो खाने का बड़ा शौकीन था। वो उसे क्या क्या खिलाने के लिए देती थी ये हम देखेंगे। He liked cream, cake and biscuit very much, वो क्या क्या खाना पसंद करता था? क्रीम केक्स, जो क्रीम वाला केक है उसे वो बहुत पसंद था, बिस्किट्स बहुत पसंद थे, बहुत अच्छी तरह से बहुत शौक से वो खाता था और उसकी मालकिन उसे खिलाती थी। मिसेस पंफ्रे गेव हिम कॉड लिवर ऑयल एंड हॉर्लिक्स, श्रीमती पंफ्रे उसे कॉड मछली के जिगर का ऑयल जो है वो भी देती थी और हॉर्लिक्स भी देती थी, ताकि उसमें प्रोटीन उसे अधिक मात्रा में दिया जाता था, ताकि वो उसे जो है अधिक हष्ट पुष्ट हो जाए। शी गेव हिम वाइन टू ड्रिंक, और वो उसे कभी कभी पीने के लिए शराब भी दिया करती थी। इस तरह से जो श्रीमती पंफ्रे है वो अपने टर्की, जो छोटा टर्की कुत्ता है, उसके खाने पीने में कोई कमी नहीं रखती थी और उसे जो है जरूरत से अधिक खाना दे रही थी, जिसके कारण वो जो है वो बहुत ही मोटा हो जाता है, बहुत सुस्त हो जाता है, क्योंकि वह उसे एक्सरसाइज नहीं करा रही थी। दिस ऑल मेड टर्की लाइक ए बोलेटेड सॉसेज, और इस तरह से इन सब चीजों के खाने से, इन ऐसी चीजों को जो कि वसा युक्त हैं, जो कि उसकी जरूरत से ज्यादा है, उनको लगातार खाते रहने से जो है उसके जो शरीर में जो है वसा बहुत अधिक बढ़ जाता है और वो ऐसा दिखता है जैसे कि पका हुआ कबाब की तरह, वो फूले हुए कबाब की तरह दिखाई देता है। He become very lazy, अब वो बहुत सुस्त हो जाता है, ऐसा लगता है कि वह बहुत ही आलसीपन में आ गया है, बहुत ही सुस्त हो गया है। He become uninterested in things, वह जो आसपास की वस्तुएं हैं उनमें अब रुचि नहीं लेता है, क्योंकि वो शरीर से इतना सुस्त हो जाता है कि वो हर चीजों को नजरअंदाज कर रहा है, इनएक्टिव हो जाता है, जो है चीजों में रुचि नहीं ले रहा है, अनइंटरेस्टेड हो जाता है, उसे बाहर चीजों में कोई लगाव नहीं होता है। He kept laying all the day on the carpet, वह अपनी कारपेट पे बस पूरा दिन जो है लेटा ही रहता है, क्योंकि उसके शरीर ने हलचल करनी बहुत ही कम कर दी है, वो शरीर में किसी तरह का मूवमेंट नहीं हो रहा है, एक्सरसाइज नहीं हो रही है, लेकिन खाने के प्रति इतना लालची है कि जो भी उसको खाने के लिए सामान दिया जाता है वह उसे तुरंत खा जाता है और वो बस पूरा टाइम जो है कारपेट पर लेटा रहता है। He had some bouts of vomiting, उसे कभी-कभी उल्टियां भी होने लगी हैं। Mrs. Pumphrey thought that he was seriously ill, श्रीमती पंफ्रे सोचती है कि जो है अब बीमार हो चुका है, अब उसे लगने लगा है जब वह चीजों में रुचि नहीं ले रहा है, किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, उसकी आंखें भी ऐसी लाल लाल दिखाई दे रही है और वो उसके प्रति, अपनी मालकिन के प्रति भी रुचि नहीं दिखा रहा है, तो अब श्रीमती पंफ्रे को लग रहा है कि ये जो है गंभीर रूप से बीमार हो चुका है और अब उसे लग रहा है कि इसे डॉक्टर से दिखाना चाहिए। सो इसलिए वो क्या करती है, शी कॉल्ड टू मिस्टर जेम्स हेरियट हु वाज ए वेट सर्जन, वह श्रीमान जेम्स हेरियट को बुलाती है जो कि एक पालतू कुत्तों का जो है डॉक्टर है, वो उसके पड़ोस में ही जो है रहते हैं
उनको बुलाती है। मिस्टर हैरियट एक्सपेक्टेड दैट टू हैपन। मिस्टर हैरियट को पहले से इस चीज की उम्मीद थी, क्योंकि वो उसको जो एक्सरसाइज करने के दौरान सुबह प्रातःकाल के दौरान जो है मिस्टर हैरियट वहां से गुजरते थे, तो वो देखते थे कि वो किस तरह का उसका खान पान चल रहा है, और उनको उम्मीद थी इस तरह की कि ये कुत्ता इस तरह से बीमार हो सकता है। तो he knew that turkey was suffering, वो जानते हैं कि जो टर्की है अब वो बीमार हो चुका है, because of overeating, अधिक खाने से, संतुलित भोजन के अलावा अधिक देने से, जो जरूरत से ज्यादा उसको भोजन देने से वो बीमार हो जाता है, क्योंकि कोई एक्सरसाइज नहीं कराई जा रही है। He had already made his plan, अब उसने जो है पहले से योजना बना रखी है कि मुझे किस तरह से इसको ठीक करना है। He took a firm line, उसे जो है एक उसे बातचीत की उसने। He said that turkey must be admitted in the hospital for a fortnight, वह श्रीमती पंपरे को बताता है कि जो टर्की को है 15 दिनों के लिए, कब से फोरनाइट का मतलब होता है कि महीने का एक पखवाड़ा, 15 दिनों के लिए उसे हॉस्पिटल में जो है भर्ती करना पड़ेगा, और जब ये तब ही ये जाके ठीक होगा। फोरनाइट। द सजेशन मेड मिसेस पंपरे ऑलमोस्ट शॉन, और इस सजेशन को सुनकर जैसे ही श्रीमान हैरियट ने जेम्स को, श्रीमती पंपरे को बताया कि इसे 15 दिनों के लिए भर्ती करना पड़ेगा, तो वह एकदम सुन्न हो जाती है। उसे लगता है कि वह टर्की के बिना, और टर्की उसके बिना बिल्कुल भी नहीं रह पाएगा, एक दिन भी उसको देखे बिना नहीं रह पाएगा। तो इस तरह से वो चिंतित हो जाती है कि वह अपने कुत्ते से किस तरह से दूर रहेगी। She thought that turkey could not live even a single day without seeing his mistress, वो सोचती है कि जो टर्की है वो अपनी मालकिन को देखे बिना एक दिन भी नहीं रह सकता है, ऐसा उसका विचार है, श्रीमती पंपरे सोचती है। बट मिस्टर हैरियट wrapped him in a blanket, took him out of the house and put him in a car, क्योंकि वो मना तो नहीं करती है, लेकिन इतनी उदास हो जाती है कि वो उसे जो है डॉक्टर के यहाँ भेजना नहीं चाहती है, लेकिन डॉक्टर को निर्णय लेना था कि भाई मुझे इसे ठीक ही करना है, और बिना इसको हॉस्पिटल ले जाए हुए मैं इसको ठीक नहीं कर सकता। तो वो जो है श्रीमती पंपरे की बात को जो है सुनते हुए और जो है उसके बारे में सोचते हुए वो क्या करते हैं कि जो है कुत्ते को एक ब्लैंकेट में लपेटते हैं और took him out of the house, और घर से बाहर ले आते हैं, and put him in car, और अपनी कार में उसको बिठा लेते हैं, अपनी कार में उसको डाल देते हैं हॉस्पिटल में ले जाने के लिए। अब जो होता है कि जब वो घर से बाहर जा रहा था, क्योंकि जो घर में जो टर्की कुत्ता है वो सभी का बहुत ही लाड प्यार का पाला हुआ था, सभी उसे बहुत अधिक प्रेम करते थे। तो जिस वक्त टर्की घर से बाहर जा रहा था, उसको डॉक्टर के यहाँ ले जाने के लिए जाया जा रहा था, तो वो समय उसका बहुत ही जो है मार्मिक था, बहुत ही हृदयस्पर्शी था। डिपार्चर ऑफ टर्की वाज ए वेरी पैथिक, यानी कि जो टर्की की विदाई हो रही थी उस समय जो घर से निकलने की, वो बहुत ही हृदयस्पर्शी थी, बहुत ही मार्मिक थी। सभी की आंखों में आंसू आ गए थे कि पता नहीं टर्की ठीक होगा या नहीं, किस तरह की स्थिति में होगा, उसका ऑपरेशन होगा, इसको किस तरह की परेशानी होगी, इस तरह की बातें पूरे परिवार, नौकर जो मेड है उनके सबके दिल में आ रही थी, और सभी को बड़ा दुख हो रहा था। तो ऑल द हाउस वाज रोशड, पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है, पूरे घर जो है दुख से भर जाता है। The maid were putting Turkey's things in the car, जो मेड है, जो नौकरानी है, जो नौकर नौकरानियां हैं, वो क्या करते हैं कि जो भी टर्की की वस्तुएं हैं वो सभी उसको जो कार में डाल देते हैं, जो उसकी रोजमर्रा की वस्तु है, उसके खाने का सामान है, उसके बर्तन है, उसका जो बैठने का जो गद्दा है, इस तरह के सामान को वो गाड़ी में डालते हैं ताकि टर्की को किसी तरह की असुविधा महसूस ना हो, किसी तरह की परेशानी ना हो। तो वो उसका सामान डालते हैं और वो बड़े दुख के साथ उसकी विदाई करते हैं, बड़े दुख के साथ उसके सामान को बेचते हैं या टर्की को विदा कर रहे होते हैं। श्रीमती पंपरे ऑलरेडी पहले से दुखी है और वो दूर खड़ी हुई देखती है सिर्फ अपनी टर्की को, और ये प्रे करती है कि वो जल्दी ठीक हो जाए। Everyone was in tears, प्रत्येक की आंखों में आंसू थे क्योंकि सभी दुखी हो रहे थे। इस तरह से जो टर्की की विदाई वो बड़े ही मार्मिक ढंग से होती है, लेकिन डॉक्टर उसके प्रति जो है थोड़ा सा कड़ा रुख अपनाते हैं और उसको जो है डॉक्टर अपने गाड़ी में डालकर ले जाते हैं कि मैं उसको 15 दिन के लिए एडमिट करूंगा, और इस तरह से जो है टर्की को डॉक्टर के यहाँ लेकर जाया जाता है उसकी
चिकित्सा देखभाल करने के लिए। तो थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आएगा, और जो भी इसमें आपको कुछ पूछना हो तो प्लीज आप जरूर पूछें, जरूर शेयर करें, ताकि मैं इसको और अच्छी तरह से बनाऊं और आपको अच्छी तरह से समझ में आए। थैंक यू सो मच। यूथ के ई लर्निंग प्रोग्राम तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।